अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 2 की और उसमें हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। इससे पहले हम इस एक्सरसाइज से पहले की जितनी भी डेफिनेशंस थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आप रहेंगे मेरे साथ वीडियो के एंड तक, तो चलिए फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ कहा हुआ है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। देखिए जी, रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की हमने बात करनी है। मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है, आगे वाले पार्ट भी लिखते हैं। हमने इसमें से बताना है कि कौन सा नंबर ये रैशनल है और कौन सा नंबर इर्रेशनल है। इसके लिए आपको डेफिनेशन जहन में रखनी होगी। सिंपल सी डेफिनेशन होती है रैशनल के लिए कि ऐसे नंबर्स जिन्हें हम, जो रैशनल होता है ना, रैशनल, मैं एक दफ़ा दोबारा बताता हूँ, हम ये प्रीवियस वीडियो में ये बातें कर चुके हैं। रैशनल वो होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना, यानी डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हों या ऑलरेडी वो डिवीजन में हों तो हम उन्हें रैशनल कहते हैं। और जो होते हैं ना इर्रेशनल नंबर, वो ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब यहाँ ना ये कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि P/Q से क्या मुराद है, ये क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिटेल से बात की थी कि 1/6, 1/6, 2/6 या इस तरह से कुछ लिखा हुआ हो। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास अगर 1/6 होता है, हम अगर लिखते हैं पॉइंट 0.25 लिखते हैं, तो ये 0.25 जो है ना, इसे भी हम डिवीजन में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसे लिख सकते हैं 0.25 को 100 लिख सकते हैं नीचे। अगर हम इसका पॉइंट ख़त्म करें 100 लिखेंगे तो 25 ये आपके पास 100 हो गया। अब आप इसे कट करें, 25 पे कट करते हैं तो नीचे 4 आ जाता है, 25 विद 1 होता है, तो देखिए 1/4 बनता है, तो ये P/Q की फॉर्म हो जाती है। तो ये जो रैशनल नंबर होते हैं ना, इन्हें हम P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो इर्रेशनल नंबर होते हैं ये वाले, इन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है ना, ये इस नंबर में नहीं लिखे जा सकते। फिर इसमें कुछ काइंड्स थी, जैसे हमने पढ़ा था, टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। उसके बाद रिकरिंग नंबर्स हमने पढ़े थे, या हम पीरियोडिक नंबर की बात करते हैं। तो वो नंबर जो होते हैं ना, जो मतलब जिनकी कोई लिमिट नहीं होती, वो हर दफ़ा ना उनका आंसर जो है वो मुख्तलिफ होता है, सेम नहीं होता। ऐसे नंबर जो होते हैं ना, मतलब इर्रेशनल नंबर्स कौन से थे, जो नॉन टर्मिनेटिंग थे, नॉन टर्मिनेटिंग, जो नॉन रिकरिंग नंबर्स थे। ठीक हो गई जी, दो बातें होगी। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है कि जिनकी लिमिट ही नहीं होती पॉइंट के बाद। जैसे ये पॉइंट के बाद 2-5 दो नंबर हैं, 5 नंबर हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, लेकिन ये वो नंबर थे जो पॉइंट के बाद ख़त्म ही नहीं होते। अब ये जो जितने भी स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं ना, ये इस तरह के स्क्वायर रूट वाले, या 22/7 भी है जो हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, तो ये सब इर्रेशनल होते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको कैलकुलेटर पे बताता हूँ। आप अगर देखिए, ये स्क्वायर रूट डालिए, 3 कीजिए, इक्वल कीजिए, और इन्हें हम पॉइंट में करते हैं। ये देखिए 1.7327, ये मतलब ये वैल्यू, चले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको हमने हल किया तो आंसर आया 1.7320500808, और ये अभी चलता जा रहा है, और ये अभी नंबर चलता जा रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा। ये नहीं कि ये जाके इसकी कहीं लिमिट हो गई है, ये कहीं पे एंड हो गया है इस जगह पे आके, नहीं। तो ऐसे नंबर्स अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये देखिए टर्मिनेट नहीं हो रहा। ये नॉन रिकरिंग होता है, कोई एक ही नंबर बार बार नहीं आ रहा, कोई पीरियड बार बार नहीं आ रहा। तो इसलिए जो इस तरह के नंबर होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। हम इसे कहेंगे कि ये नंबर कौन सा है, इर्रेशनल नंबर है जी। ठीक है, हमें इसमें यही बताना था कि इसमें से कौन से रैशनल नंबर हैं और कौन से इर्रेशनल नंबर है। ये पहला नंबर था। अब हम दूसरा नंबर देखते हैं कि दूसरे नंबर में उसने क्या कहा हुआ है। दूसरा उसने कहा 1/6।
अब अगर उसने 1/6 कहा है तो जो 1/6 है ना, ये देखिए p/q की फॉर्म में है, ये डिवीजन में है। ये ऊपर वाले को आप p कहें, नीचे वाले को q कहें, तो ये p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसलिए ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, रैशनल कहेंगे। ये हमारा नंबर होगा रैशनल। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद हमारा जो थर्ड नंबर है वो है एक इम्पोर्टेंट नंबर है। हम इसके बारे में डिटेल से प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। ये एक पाई है। पाई इम्पोर्टेंट इररेशनल नंबर होता है, ये रैशनल नहीं होता। ठीक हो गया जी। पाई की जब भी वैल्यू लिखी जाती है ना, मैं आपको बताता हूँ, पाई की वैल्यू को हम ना अप्रॉक्सीमेट 22/7 लिखते हैं। हम ये अप्रॉक्सीमेशन का साइन लगाते हैं, हम इक्वल का साइन नहीं लगाया करते। मतलब हम ऐसा नहीं लिखते कि पाई इक्वल टू 22/7 है, ऐसे 22/7 हम इस तरह नहीं लिखते। ठीक है ना, इस तरह कभी भी नहीं लिखा हुआ होता। जहाँ भी बुक में लिखा होगा वो इसी तरह से आपको अप्रॉक्सीमेशन बताई जाती है, मतलब तकरीबन, एग्जैक्ट नहीं होता 22/7, ये तकरीबन हम कहते हैं इसको। तो पाई भी जब आप डिवाइड करते हैं 22/7 को, तो हर दफ़ा इसका आंसर जो है ना पॉइंट में आता है, तो ये चेंज आया करता है। मैं आपको भी करके बता देता हूँ कि अगर हम इसी को लिखते हैं तो 3.14, मैं इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करके आपको बताता हूँ कि पाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास बना करती है 3.141592654 एंड सो ऑन। ये देखिए कैलकुलेटर हमें ना इतना आंसर दे रहा है और हर दफ़ा ये आंसर चेंज है। मतलब ये दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन रिकरिंग नंबर्स हैं। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो इररेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसका मतलब ये कौन सा नंबर हुआ, इररेशनल। आप इसे इररेशनल नंबर कह दीजिए। नंबर लिख दें या अकेला इररेशनल लिख दें, आइडेंटिफिकेशन ही करनी है इसकी, तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं। चलिए हम इससे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में उसने ये हमें दिया 15, पार्ट नंबर 4 के अंदर उसने कहा 15/2। अब देखें ये क्या है जी, 15/2। 15 आपका p और ये q, ये p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसलिए जब p/q की फॉर्म में होता है तो हमने पढ़ा कि हम उसे रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर होता है जी हमारा ये। अच्छा, इसी तरह फिफ्थ वाला देख लीजिए। फिफ्थ वाला है 7.25। अब देखिए ये जो 7.25 है ना, इसे हम डिवीजन की फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है ना माय डियर, इसे हम कैसे कर सकते हैं, ये देखिए हम इसे 725, नीचे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं आपके पास, 2 डिजिट्स हैं। ये देखिए पॉइंट, इसके बाद 2 डिजिट्स, तो पॉइंट की जगह 1 लगाइए और जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगाइए। तो ये क्या बन गया आपका, p/q की फॉर्म बन चुकी है। तो जब p/q की फॉर्म बन गई तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। अच्छा जी, ये भी हमने लिख लिया। और अब हम चलते हैं 6 पार्ट पे, जो कि हमें गिवन है 29 स्क्वायर रूट। अब देखिए 29 स्क्वायर रूट है और 29 की परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। 25 होता, 36 की स्क्वायर रूट होती, 16 की होती, 49 की होती, तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होती है। और जो परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होती हैं वो सारे के सारे रैशनल होते हैं, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। जब हम इसका आंसर निकालेंगे ना, तो माय डियर आप देखिएगा कैलकुलेटर हम आंसर निकाल लेते हैं। 29 मैंने लिख लिया जी, और उसने हमें आंसर जो दिया ना वो ये दिया कि 5.385164807 ये हमें दिया जी। और अभी चल रहा है ये, इसकी कोई लिमिट नहीं बनी कि कहीं ये एंड हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी चलता जा रहा है, इसलिए ये नंबर क्या होगा, ये इररेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये इररेशनल नंबर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप इसे लिखिए इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर हमने इसको लिखा और ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में ना उसने कहा हुआ है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू द डेसिमल फ्रैक्शन, यानी डेसिमल के अंदर आप इसे कन्वर्ट कीजिए। अब डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है तो माय डियर आपको याद रखना पड़ेगा
कि ये दिया हुआ है हमें 17/25। आप इसे कैसे डिवाइड करके आप इसे कर सकते हैं। आप इसको डिवीजन कैसे करेंगे वो देखिए जी। 17 लिखिए और आप लिखिए 25। यहाँ देखें नोमिनेटर 17 है और डिनोमिनेटर 25 है। डिनोमिनेटर जो है वो 17 से ग्रेटर है। जब डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है तो जो आंसर मिलेगा ना आपको वो पॉइंट में मिलेगा, यानी पॉइंट से ही शुरू होना है उसने। तो आप वैसे भी देखें तो ये 17 जब लेस देन होगा 25 से तो फिर हमें यहाँ पर एक ज़ीरो लगाना पड़ता है। जब हम ज़ीरो लगाते हैं तो हमें फिर यहाँ पे 0 पॉइंट लगाना पड़ता है। अब ये 170 बना हुआ है। 170 को आप जब 25 पे डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारे पास ये जाएगा 6 पे। 6 से 25 को मल्टीप्लाई करें तो 150 बनेगा और रिमाइंडर 0 20 बना। हमने एक और 0 लगा दिया। अब इस 25 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते ना आप, 25 8 दा 68 होता है। अब यहाँ पर फिर वो क्या बनता है, 200 बन जाता है और ये परफेक्ट डिवाइड हो गया तो 0 बना। इसका मतलब हम इसे जब लिखेंगे पॉइंट के अंदर तो 0.68 मिलेगा और ये इसकी डेसिमल फॉर्म बन। पार्ट 2 में हमें गिवन है 19/4। 19/4 गिवन है और इसे भी हम कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल फॉर्म, ये पॉइंट वाली जो फॉर्म होती है ना उसी को डेसिमल फॉर्म कहते हैं। एक आपको और बात बताता चलूँ कि जो पॉइंट के बाद वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला जैसे 68 है, इसे डेसिमल पार्ट कहते हैं। और पॉइंट से पहले वाला जैसे ये 0 है या 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 या कुछ भी आ जाए, तो उसे हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट। इंटीजर से निकलता है ना, इंटीग्रल पार्ट कहते हैं और इसको डेसिमल पार्ट कहते हैं। अच्छा, अब ये देखिए 4 लेस देन है और 19 ग्रेटर देन है, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो 0 पॉइंट समथिंग नहीं होगा, वो कुछ भी मिलेगा जो भी, यानी 0 से बड़ा ही होगा। हम चेक करते हैं जी डिवाइड करने से। आप इसे 4 पे डिवाइड कीजिए। 4 दा कितना होता है, 16 होता है। इसे माइनस कीजिए, ठीक है ना। अब ये 3 लेस हो गया 4 से, तो हमें 0 लगाना पड़ेगा और साथ ही यहाँ पॉइंट लगाना पड़ता है। अब आप 7 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 दा 28 होता है। आप लिखिए जी 0 लगाना पड़ेगा। जब इसे माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा और 0 लगाया। अब 4 5 दा कितना होता है, 20। लो जी, ये तो हो गया, इसका कन्वर्ट कर दिया हमने डेसिमल पार्ट के अंदर। ये बहुत आसान सवाल दिए हुए उसने आपको, बिल्कुल छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, 6 7 8 वाले। लो जी, तीसरा पार्ट है इसका और थर्ड पार्ट में उसने दिया है 57/8। अब आप बिल्कुल इसी तरह से 57 लिखिए, 8 पे कीजिए डिवाइड और 8 7 दा कितना होता है, 56 होता है। रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। आप लगाएंगे 0 तो लगेगा पॉइंट। 8 1 दा 8, 1 आना है, 8 1 दा 8, रिमाइंडर के बच गया 0। अच्छा, अब फिर आप 0 लगाइए और 8 2 दा 16, रिमाइंडर के बच गया 4। अब फिर 0 लगाइए और 8 5 दा आपके पास क्या आ जाएगा, 40। तब ये हुआ मुकम्मल डिवाइड। तो अब जनाब आपके पास हो गया 7.125 और ये हमने इसकी डेसिमल पार्ट, इसकी डेसिमल मतलब फॉर्म बना ली है। इसी तरह से अब आप देखिए पार्ट नंबर 4 देखिए। अब आपको यकीनन समझ आती जा रही होगी, ये बहुत आसान काम है। हमने 18 पे डिवाइड करना है 205 को। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। 205 डिवाइड करेंगे हम 18 पर और 18 यहाँ ऊपर लिखना पड़ेगा। अब 18 1 दा 18, रिमाइंडर क्या बचा यहाँ से 2 और इधर से 5। अब फिर 18 1 दा 18 करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से बच जाएगा 7 बचेगा। अब आपने ना जनाब पॉइंट लगाना है यहाँ पर और 0 लगाना है यहाँ पर, ठीक हो गया जी। पॉइंट लगाना है और 0 लगाना है। पॉइंट और 0 लगाने के बाद आप क्या करने वाले हैं माय डियर, इसे आप यहाँ पे जब 18 को करेंगे 3 पे डिवाइड, तो 18 3 दा कितना होता है जी, 18 3 दा होता है 54।
ठीक हो गया जी। 54 होता है और यहाँ आप 3 लिखिए। ये रिमाइंडर चेक कीजिए कितना बनेगा, रिमाइंडर बन जाएगा 16 बन गया। तो अब फिर आपने इसको एक और ज़ीरो लगाना है और 18 को मल्टीप्लाई करना है इससे। तो 18 को आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 को 8 से करेंगे ना, चलिए आप यहाँ पे करके देख लीजिए। 18 8 8 दा 64, 6 कैरी हुआ, 8 1 दा 8 और 6 144 आ जाएगा। अब यहाँ 144 लिखिए, माइनस कीजिए तो जो रिमाइंडर बचा ना आपके पास वो बचा 6 और इधर से कितना बच जाएगा, इधर से 1 बचा वो फिर आ जाएगा 6, एक और 6 आ गया नीचे, नहीं सॉरी 6 नहीं आएगा 1 आएगा। अच्छा यहाँ 8 आएगा जी। अब दोबारा फिर इसको कीजिए डिवाइड, फिर ये 16 आया, फिर 0 लगेगा, फिर 8 पे जाएगा, फिर 144 बनेगा, फिर 16 बचेगा और फिर 8 बचेगा और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। मतलब हमारे पास जो इसको डिवाइड करने से वैल्यू आई ना वो 11.3888 और ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा देखिए कि इसे ना हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, जो बाद में 88 चल रहा है ना, 5 से अगर ग्रेटर देन होती है वैल्यू तो इसे राउंड ऑफ किया जा सकता है, यानी 11.389 आप इसे लिख सकते हैं और यही इसका आंसर होगा जी। तो माय डियर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें 5/8 हमें गिवन है। हमने इसको डेसिमल पार्ट में करना है, ठीक हो गया। जो हमारा पहला सिलसिला चल रहा है ये वही क्वेश्चंस हैं। 50 है, मैंने इसको बना लिया, ज़ीरो लगाया तो हमें ज़ीरो और पॉइंट लगाना पड़ता है, ये हमारा प्रोसीजर है। अब हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया 8 को तो 48 आया। 50 में से 48 माइनस किए तो 2 बचा, फिर हमने ज़ीरो लगाया तो 20 बन गया। अब 20 के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को तो 16 बनेगा, वो 2 हम यहाँ लिख देंगे। फिर जब रिमाइंडर किया तो 40 बचा और 40 के लिए जब 5 से मल्टीप्लाई होना है तो 40 ही होना है, तो ये परफेक्ट डिवाइड हो गया। तो मतलब ये एक 0.625 मिला हमें और ये टर्मिनेटिंग नंबर बन गया, ये इसका डेसिमल पार्ट है। इसी तरह 6 वाले पार्ट में देखिए 25/38, ये काफ़ी लंबी डिवीजन बन चुकी थी। मैंने इसके डिवाइड किया जी, 38 को मैंने जब इसको डिवाइड किया 6 से मल्टीप्लाई किया तो बना 228, क्योंकि 0 और 5 तो लगाना ही पड़ेगा, 0 और पॉइंट, क्योंकि ये 25 लेस है 38 से, तो 0 तो पॉइंट तो लगाना ही पड़ना था और 0 भी लगाया यहाँ 250 के साथ, 250 बना लिया। अच्छा जब हमने इसको 6 से किया तो 228 बना, जब इसे माइनस किया तो 22 मिला, हमें एक और 0 लगाना पड़ा। ये खुद से लगाते हैं ना जब पॉइंट में करते हैं, आपको पता होगा ये प्रोसीजर। अच्छा अब फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 190 मिलेगा, जब इसे माइनस करेंगे तो 300 आएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो 266 आएगा। फिर आपने इसको माइनस करना है 34 मिलेगा, फिर आप 0 लगाएंगे, ठीक है। 0 1 लगाते रहेंगे, काम चलता रहेगा। फिर आपने इसी 38 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 3064 मिला, फिर इसे माइनस किया 36 मिला, फिर 0 लगाया। फिर आपने 9 से मल्टीप्लाई करके 340 किया, फिर आपने सब्ट्रैक्ट किया 18 बचा, फिर आपने इसको किया 150 बचा और ये सिलसिला इस तरह से चलता चला जाएगा, ये ख़त्म नहीं होना। इसलिए मैंने इसे यूँ लिख लिया 0.657894। ये मैंने आगे 794 तक मैंने किया था ना इसको डिवाइड, तो ये आगे वाले फिर मैंने कैलकुलेटर की मदद से लिख लिए कि ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये इसी तरह से सिलसिला इसका चलता जा रहा है, ये इसकी बन गई डेसिमल पार्ट। अब है माय डियर एक और क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट जो गिवन है ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अब देखिए 2/3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ये इर्रेशनल का जो है ना AL ये साथ ही मिल गया नंबर के, तो ये इर्रेशनल नंबर ही लिखा हुआ है, ये नंबर है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा ये इर्रेशनल नंबर है, वो ये उसने स्टेटमेंट दे दी है। अब हम चेक करेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है या नहीं है। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपने ना इस 2/3 को डिवाइड करके देख लीजिए, डिवीजन कर लीजिए। आप 2 लिखिए, 3 पे कर दीजिए डिवाइड, तो जब 0 और पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 2 आपका लेस है, आपको पता है जब लेस होता है तो 0 पॉइंट लगाना पड़ता है, यहाँ 0 लगाएंगे और 2 6 था, कितना हुआ 18। अब रिमाइंडर क्या बचा 2, फिर कीजिए फिर 18, फिर रिमाइंडर क्या बचेगा 2, फिर कीजिए फिर 18 और ये सिलसिला चलता रहेगा। मतलब
ये बन गया 666 और ये बन रहा है, मतलब आपका ये वाला जो नंबर है ये बन रहा है 0.6666 बन रहा है। अब ये जो नंबर होता है ना, ये कौन सा नंबर होता है, हम इसे रिकरिंग नंबर बोलते हैं। जो रिकरिंग नंबर होता है वो एक रैशनल नंबर होता है। वो क्या होता है जी, रैशनल नंबर। अब उसने अगर इसको इर्रेशनल लिख दिया तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट वो गलत लिख रहा है। आप इसे कहिए कि भाई साहब आप गलत कह रहे हैं, ये फॉल्स है। अब बात करते हैं हम इस पाई की। पाई एक इम्पोर्टेंट इर्रेशनल नंबर्स होता है, ये आप याद रख लीजिए, इसको जहन में बिठा लीजिए, रट्टा लगा लीजिए जैसे भी, क्योंकि पाई एक ऐसा नंबर होता है जो तो हमने अभी पहले करके देखा कि 22/7 होता है और बार बार डिवाइड करने से ये ख़त्म नहीं होता, हमेशा हर दफ़ा इसका नंबर जो है वो अलग आता है। यानी ये आपका नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये आपका नंबर नॉन रिकरिंग होता है, ये आपका नंबर नॉन पीरियोडिक होता है, इसलिए ये एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो उसने भी यही लिखा कि इर्रेशनल नंबर, तो इसका मतलब वो भाई साहब क्या कहते हैं, वो ट्रू कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सच्चे बंदे हैं वो। अब बात करेंगे हम 1/9 की। 1/9 जो है ना, अब देखिए 1 को 9 पे डिवाइड करने से क्या होता है, आप इसके लिए कैलकुलेटर का सहारा भी ले सकते हैं, और अगर आप वैसे डिवाइड करके देखना चाहें जैसे मैंने ये करके बताया तो वैसे भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको ना कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। 1/9 कीजिए, हमें जो आंसर मिला ना वो देखिए 0.111111 ख़त्म ही नहीं हो रहा। हर दफ़ा जितना मर्ज़ी डिवाइड करते रहें, इसका जो आंसर बनना है ना वो 0.111111 ये सिलसिला चलेगा। और ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, वो तो कहता है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो इसका मतलब वो गलत कह रहा है, झूठा है वो। आप इसे कह दीजिए कि नहीं भाई साहब आप फॉल्स कह रहे हैं, फॉल्स, सॉरी फॉल्स लिखना था ये, चलिए मैं ऐसे कर लेता हूँ इसको, फॉल्स, भाई साहब फॉल्स कह रहे थे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। 3/4 कहते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है जी, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। इसके लिए भी आप कैलकुलेटर का सहारा भी ले सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट करना चाहें डिवाइड करके तब भी कर सकते हैं, अगर कैलकुलेटर अवेलेबल ना हो डिवाइड कर लें तो तब भी आप आंसर ले सकते हैं। लो जी, ये तो बनता है 0.75, जब हमने इसको डिवाइड किया ना तो इसका आंसर आया 0.75, और ये तो टर्मिनेट हो गया, और उसने भी यही कहा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, तो इसका मतलब है वो क्या कहता है, वो सही कहता है, वो ट्रू कह रहा है। चलिए जी 4/5 पे कहता है इज़ आर रिकरिंग फ्रैक्शंस, ये एक रिकरिंग फ्रैक्शन है। रिकरिंग मतलब जो बार बार आती है। चलिए हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं इसको, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे होने वाला है, तो फिर भी हम डिवाइड कर लेते हैं। तो जनाब आपने देखा डिवाइड करने पे 0.8 मिला, 0.8 मिला ना डिवाइड होने के बाद, तो वो तो एक ऐसा नंबर है जो बेचारा सिर्फ अकेला 8 आया है ना, इसके साथ तो कोई और नंबर भी नहीं आया, तो इसलिए ये कौन सा नंबर होगा, ये एक आम मतलब डेसिमल नंबर है, ये रिकरिंग नंबर बिल्कुल नहीं है। तो उसने ये जो बात कही है उसने ये बात गलत कही है, ये फॉल्स है जी। तो माय डियर ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, मिलेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और जाते जाते आपसे एक गुजारिश की जाएगी कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को दबा लीजिए, और हर वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए कि हम ये जो काम कर रहे हैं ये हमारी काविश कैसी चल रही है। और वैसे भी अगर हम लाइक कर लेते हैं या चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसमें हमारे पैसे तो लगते नहीं हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, तो ये आप ज़रूर कर लीजिए करिए, और ये आपकी सपोर्ट होती है आपकी तरफ से हमारे लिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।